मुल्की मईशत में इस्तेहकाम, IMF का भी इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और रेजिलियंस एंड स्टेबिलिटी फैसिलिटी के तहत मुज़ाकरात कामयाब। पाकिस्तान को EFF के तहत $1 अरब और RSF प्रोग्राम के तहत $200 मिलियन से ज़ायद रकम मिलेगी। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई में कमी, करंट अकाउंट मुस्तहकम, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा देखने में आया। मशरिक़ वस्ता कशीदगी से तवानाई कीमतों में उतार चढ़ाव का खदशा बरकरार। हुकूमत का मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखने और इस्लाहात जारी रखने का आज़म। मोदी सरकार का मकरूह चेहरा दुनिया भर में बेनकाब। पाकिस्तान और खित्ते में अमन के खिलाफ भारत की डिसइंफॉर्मेशन साजिश का इंकशाफ। अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ मुनाजिम प्रोपेगेंडा ऑपरेशन। जाली ईरानी शनाख्त इस्तेमाल करके नफरत अंगेज बयानिया आलमी सतह पर फैलाया गया। INN और ईरानी TV जैसे घोस्ट अकाउंट्स के जरिए झूठे इल्जामात की भरमार। ईरानी शनाख्त रखने वाले दर्जनों अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट। साजिश का मकसद पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सबूताज करना और आलमी बदएतमादी पैदा करना था। भारतीय अकाउंट्स और मरकजी प्लेटफॉर्म पर प्रोपेगेंडा कंट्रोल किया गया। तहकीकात में वाज़ेह। वादा करता हूँ ईरान अब कभी बहरी जंगी जहाज नहीं बना सकेगा। अमरीकी सदर की फिर खाम ख्याली। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मिडनाइट हैमर ऑपरेशन के बाद भी ईरान ने एटमी सलाहियत पर काम जारी रखा। ईरान न्यूक्लियर मुआहदे को ख़त्म ना करता तो आज इसके पास एटम बम होता जो वो इसराइल पर इस्तेमाल कर सकता था। ईरानी सुप्रीम लीडर का कोई पता नहीं चल रहा। अगर वो जिंदा भी हैं तो बुरी हालत में होंगे। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बेहतरीन शख्सियत करार दिया। शहबाज शरीफ ने कहा मैंने 30 से 50 मिलियन अफराद की जान बचाई, एटमी जंग से रोका। 8 जंगें रोकने के बावजूद कहा गया कि मैंने नोबेल इनाम का हकदार नहीं। ईरान का सेहूनी दहशतगर्दी का भरपूर जवाब। इसराइल पर क्लस्टर बम बरसा दिए। तल अवीव में कसीरुल मंजिला इमारतों को निशाना बनाया गया। मिसाइल इसराइली फिजा में दाखिल होते ही सायरन बज उठे। लोग शेल्टर्स में पनाह लेने पर मजबूर। पाकिस्तान इनकलाब के खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर भी हमले। कुवैत की अल शवीक बंदरगाह पर 6 अमरीकी बहरी जहाज तबाह करने का दावा। दुबई में साहिल और होटल पर हमले, कई अमरीकी फौजियों की हलाकत का खदशा। ईरान ने बहरीन में अमरीकी अड्डों को फिर निशाना बना दिया। रात गए बहरीन में जोरदार धमाकों के साथ आग भड़कती दिखाई दी और अफरा तफरी फैल गई। अबू धाबी में भी जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। इसराइल ने ट्रंप के जंग 10 रोज बंद के दावे हवा में उड़ा दिए। सिफारतकारी की तौसीशुदा मोहलत के बावजूद सेहूनी रियासत के ईरानी जौहरी सनती और तवानाई तनसीबात पर हमले। 2 बड़ी स्टील फैक्ट्रियों और 1 पावर प्लांट जौहरी तनसीब को निशाना बनाया गया। अस्फहान और खुजिस्तान में सनती मराकज़ पर मुतादिद तनसीबात तबाह, दर्जनों मजदूर शहीद और जख्मी। अब्बास इराक़ची का कहना है कि ये कार्रवाई अमरीका की पुश्तपनाही से की गई जो तौसीशुदा आखिरी तारीख से मुतसादिम है। नेतन्याहू अमरीकी वसाइल और उनकी जानों के खतरे में डाल रहे हैं। इसराइल को अपने जराइम की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसराइली और अमरीकी जंग में यमन भी शामिल। सेहूनी रियासत पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। बेरशेबा समेत इसराइल के जुनूबी शहरों में सायरन बजने लगे। यह हमला मौजूदा जंग में ईरान की हिमायत याफ्ता यमनी फौज अंसारुल्लाह की जानिब से पहला वार है। यमन की फौज के शामिल होने से इलाकाई जंग में यमन का किरदार नुमाया। आबनाए हुर्मज़ में टोल वसूली का ईरानी मंसूबा नाकाबिल कबूल। ईरान आबनाए हुर्मज़ पर टोलिंग सिस्टम कायम करने का फैसला कर सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मुनासिब वक्त पर ख़त्म हो जाएगा। हम हफ्तों की बात कर रहे हैं, महीनों की नहीं। ज़मीनी फ़ौज के बगैर जंग के अहदाफ हासिल कर सकते हैं। अमरीका अहदाफ हासिल करने के करीब है। ईरान की जंग तवील तनाज़ा नहीं बनेगी। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल 95 रुपये और डीजल 203 रुपये फी लीटर बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद। मट्टी का तेल 4 रुपये 67 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 433 रुपये 40 पैसे फी लीटर हो गई। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी। इजाफे का इत्तलाक आज से होगा। आलमी मंडी के मुताबिक डीजल की कीमत 790 रुपये, पेट्रोल की कीमत 544 रुपये फी लीटर होनी चाहिए थी। ये बोझ वफाकी हुकूमत ने खुद उठाने का फैसला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि इसका हजम 56 अरब रुपये बनता है। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा हैं। इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं।
कोशिश कर रहे हैं कि खित्ता और दोस्त मुमालिक तबाहकुन जंग से निजात पाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहते हैं खित्ते की सूरत हाल की वजह से बड़ी मईशतें भी खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। पाकिस्तान दुनिया में अमन का ख्वाह है। ईरान और खलीजी मुमालिक के साथ पूरे खुलूस के साथ गुफ्तगू की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमन कोशिशों की कामयाबी के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी, पाकिस्तानी मईशत दबाव का शिकार, तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, बिजली और खुराक के निर्ख बढ़ने का सबब, हुकूमत के तवानाई इस्तेमाल में कमी और वर्क वीक महदूद करके बचत इकदाम। माहिरीन का कहना है कि मकामी तवानाई पैदावार और बरामदात में इजाफा बहरान कम कर सकता है। आलमी जंग के असरात से निमटने के लिए फौरी और तवील मुद्दती इस्लाहात जरूरी हैं। तवानाई की बचत के लिए हुकूमती इकदाम, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ और मनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर में रात 8:30 से 9:30 बजे तक गैर जरूरी लाइट्स बंद रखने की अपील कर दी। तमाम सरकारी और निजी इदारों को भरपूर शिरकत की हिदायत। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई इक़दाम नागुज़ीर। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है। मुल्क में महंगाई को पर लग गए, आलमी मंजरनामे पर होने वाली पेशरफ्त का असर पाकिस्तान में महंगाई पर भी पड़ रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई तो पाकिस्तान में टमाटर से लेकर बिजली तक सब चीज़ों की कीमतें बढ़ गईं। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की अदाद शुमार जारी कर दी है। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।